नादरीन, आज मैं आपसे ये कहूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं मगर हम उन्हें देख नहीं पा रहे, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप उसे कहानी समझकर सिर्फ नजरअंदाज कर देंगे? जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और गौर कीजिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ सनसनी नहीं, सवाल है, और ऐसे सवाल जो जवाब मांगते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट के अंदर हमारे अपने डोमेन्स पर कुछ ऐसे वेबसाइट भी सामने आई हैं जो बज़ाहिर एक सादा सा मेंबरशिप फॉर्म दिया जाता है। आम इंसान के लिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप इसे गौर से पढ़ते हैं तो नीचे कुछ ऐसे जुमले लिखे होते हैं जो आपको चौंका देते हैं। वहाँ ये तासुर ये दिया जाता है कि आपको मखसूस ग्रुप्स में शामिल किया जाएगा, ऐसे ग्रुप्स जहाँ आपको ख़ास सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाएगा। तो यहाँ से असल सवाल शुरू होता है, ये सिर्फ एक वेबसाइट है या किसी बहुत बड़े नेटवर्क का एक दरवाज़ा है? सबसे बड़ा सवाल। कुछ लोग इन चीज़ों को एलोमनाटी या खुफिया आलमी तंजीमों के साथ जोड़ते हैं। ये वो नाम है जो अक्सर इंटरनेट पर गर्दिश करता रहता है और उसके साथ साथ एक ख़ास सिंबल भी जुड़ा हुआ होता है, एक आंख का निशान। और दिलचस्प बात पता है क्या है? यहाँ एक आंख का सिंबल कभी कभार मुख्तलिफ वीडियोस, तस्वीरों और ख़ास तौर पर कुछ सेलिब्रिटीज़ के अंदाज में भी दिखाया जाता है। अब लोग सवाल उठाते हैं, क्या ये सिर्फ महज इत्तफाक है या इसके पीछे कोई खुफिया पैगाम छुपा हुआ है? यहाँ एक और पहलू भी सामने आता है कि सिर्फ यही नहीं कि अब पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उनकी खुफिया पार्टीज अरेंज की जाती है, उनकी बाकायदा प्रिपरेशन की जाती है, और यानी तमाम इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों की बात इससे भी आगे बढ़ जाती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ख़ास तौर पर डेड सी के इलाके के करीब बड़े इवेंट्स और पार्टीज़ के हवाले भी दिए जाते हैं। जी हाँ, हाल ही में इजराइल की जानिब से डेड सी के करीब एक ख़ास पार्टीज़ अरेंज की गई। डेड सी के बारे में बताऊं तो ये वो जगह है जहां मजहबी तौर पर कौम लूत के हवाले से इसको जोड़ा जाता है, इसलिए कुछ लोग इसे अलामती इंतखाब भी समझते हैं, जैसे कोई पैगाम दिया जा रहा हो। तो अब यहाँ पे अकीदे का पहलू भी आता है। मुसलमानों का ईमान यह है कि दज्जाल एक हकीकत है, वो फितना जो कुर्ब क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा और जिसका मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। ये अकीदा हमारी दीनी तालीमात का हिस्सा है, लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसे नज़रियात भी गर्दिश करते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि कुछ लोग दज्जाल को अपना निजात दहिंदा समझते हैं और वो ऐसे आमाल को प्रोमोट करते हैं जिन्हें वो अपनी सोच के मुताबिक ताकत का ज़रिया समझते हैं। और ये बातें सुनकर खौफ आना तो एक फितरी अमल है, लेकिन साथ ये भी ज़रूरी है कि हम हर बात को आंख बंद करके ना मानें। इसी दौरान कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में ये भी बात की जाती है, कहा जाता है कि वो ख़ास किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, ख़ास अंदाज़ अपनाते हैं और नौजवानों पर उसका असर भी होता है। कुछ लोग इसे खुफिया पैगाम भी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ फैशन, आर्ट या स्टाइल भी कहते हैं। बहरहाल हकीकत क्या है, ये सवाल अभी भी रिसर्च मांगता है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ग्लोबल कल्चर, ये सब मिलकर एक नई सोच पैदा कर रहे हैं। अगर इस सोच के साथ शऊर ना हो तो इंसान बहुत आसानी से किसी भी तरफ जा सकता है, और यही वो मकाम है जहां हमें रोक कर सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि क्या हम हर चीज़ को बग़ैर रिसर्च के मान रहे हैं या हम वाकई सच को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वाकई कोई मशकूक वेबसाइट है तो फ़ौरन उसे रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर कोई गलत ट्रेंड फैल रहा है तो उसका मुकाबला इल्म और किरदार से करना चाहिए। सिर्फ खौफ फैलाना ये मसले का सलूशन नहीं है, बल्कि शऊर पैदा करना ये असल सलूशन है। हमें यह भी समझना होगा कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर इस तरह बनाई जाती हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कभी सनसनी के ज़रिए, कभी खौफ के ज़रिए, कभी तजस्सुस के ज़रिए। और अगर हमने अपनी सोच को मजबूत न किया तो हम हर उस चीज़ का शिकार हो सकते हैं जो हमें बग़ैर सोचे समझे दिखाई जाए। असल ताकत किसी खुफिया तंजीम के पास नहीं है, असल ताकत आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है। अगर आप रिसर्च करते हैं, सवाल करते हैं, सच को तलाश करते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने हर सुनी सुनाई बात को सच मान लिया तो फिर सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। आज का सबसे बड़ा ख़तरा शायद वो नहीं जो हमें बताया जा रहा है, बल्कि वो है कि हमने खुद सोचना छोड़ दिया है। तो आज के बाद हर चीज़ को सुनें, लेकिन आंख बंद करके मानना नहीं है, तहकीक करें, समझना है और फिर फैसला करना है, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो जंग हमारे अज़हान के अंदर लड़ी जाएगी। और जो इंसान अपने ज़हन की इस जंग को जीत जाता है वही हकीकत में महफूज रहता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिए।